चमत्कारी संत बना दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में जो चमत्कार थे वह किसी कहानी से कम नहीं थे। बाबा का जीवन न केवल साधना और भक्ति से भरा हुआ था, बल्कि उसमें कई रहस्यमय घटनाएं भी घटी। उनके आश्रम में रहने वाले भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा के पास एक चाय की केतली थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे कोई भी भक्त उनसे चाय की मांग करता, वह हमेशा पूरी होती। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कुछ साल पहले संत सियाराम बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें बिना माचिस के दीप जलाते हुए देखा गया। यह वीडियो देखकर लोग यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। उनके भक्तों का कहना था कि यह केवल उनके तप और साधना की शक्ति थी, जो उन्हें प्रकृति के हर तत्व से जोड़ देती थी। बाबा ने खुद को योग साधना के माध्यम से मौसम के अनुसार ढाल लिया था। चाहे कड़ी सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा एक ही लंगोट में रहते थे। यह उनके आत्मबल और तपस्या की ताकत को दर्शाता था। संत सियाराम बाबा का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से यह सिद्ध किया कि अगर इंसान अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और विश्वास से काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर किसी के दिल में होती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर किसी के पास अपनी शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। बाबा के अनुसार जीवन में अगर मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। उनकी साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने आत्मा की शुद्धि को सर्वोत्तम बताया। संत सियाराम बाबा ने लगभग 70 वर्षों तक रामचरितमानस का पाठ किया। उनका यह पाठ न केवल उनके जीवन का हिस्सा था, बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। बाबा के आश्रम में 24 घंटे रामचरितमानस की ध्वनि गूंजती रहती थी। जीवन में रामचरितमानस ने एक विशेष स्थान बनाया था और यही उनके जीवन का मार्गदर्शन था। संत एस राम बाबा ने केवल अपनी साधना से ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों की मदद की, मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया और धार्मिक स्थलों के विकास में सहायता की। उन्हें ज्ञात था कि भक्ति और साधना का असली उद्देश्य केवल खुद की आत्मा की शुद्धि नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्ध कर दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में एक चमत्कारी घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी से अधिक भेंट नहीं ली। उनका मानना था कि अगर कोई भक्त उनके पास कुछ दान देने आता तो ही पर्याप्त थे। इससे ज्यादा कुछ भी स्वीकार करना उनके लिए अनावश्यक था। यह भी उनके जीवन के एक अनोखे पहलू दर्शाता है। संत सियाराम बाबा ने 110 साल की आयु में 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन 610 पर अंतिम सांस ली। उनका निधन उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और तपस्या हमेशा जीवित रहेंगी। उनका आश्रम आज भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां लोग उनकी पूजा और साधना के लिए आते हैं। आज भी कोई नहीं जानता कि संत सियाराम बाबा का असली नाम क्या था। यही उनकी जीवन के रहस्यों में से एक है। उनका जीवन एकला किताब था, जिसमें भक्ति साधना और तपस्या के पाठ लिखे हुए थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण था जो यह साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो और जीवन में सही दिशा में समर्पण हो, तो इंसान किसी भी स्थिति में महानता को प्राप्त कर सकता है। संत सियाराम बाबा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास और साधना से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उनकी चमत्कारी साधना, तपस्या और भक्ति ने उन्हें एक महान संत बना दिया, जिनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि साधना और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि 110 साल तक एक इंसान कैसे जीवित रह सकता है? क्या ऐसा संभव है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी साधना और तप से अपने शरीर और आत्मा को इस तरह नियंत्रित कर सके कि वह सदी भर जी सके? क्या आप जानते हैं कि एक संत ने अपनी साधना, तपस्या और विश्वास से न केवल अपने जीवन को लंबा किया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में एक अमिट छाप भी छोड़ी? अगर आपका जवाब हां है, तो आज की कहानी बिल्कुल आपके लिए है।
हम बात करने जा रहे हैं उस संत के बारे में जिनका नाम पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है, संत सियाराम बाबा, जिनका जीवन 110 सालों तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रहा। संत सियाराम बाबा का असली नाम आज तक किसी को नहीं पता। यह उनका जीवन ही था जो एक रहस्य में बंधा हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ, यह भी एक सवाल था, क्योंकि बाबा ने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनका अस्तित्व और उनके द्वारा की गई तपस्या और साधना ने उन्हें एक अद्भुत संत बना दिया। 1933 में संत सियाराम बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे साधना करना शुरू किया था। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति से बहुत अलग था। 110 साल तक उन्होंने जो जीवन जिया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी साधना, तपस्या और भक्ति ने उन्हें न केवल लंबी उम्र दी, बल्कि उन्होंने समाज में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। संत सियाराम बाबा के जीवन के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह 110 साल तक कैसे जीवित रहे। यह सवाल उनके अनुयायियों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। बाबा की लंबी उम्र का राज क्या था? क्या यह केवल उनकी साधना का परिणाम था या फिर कुछ और? बाबा का जीवन तपस्या और योग से भरा हुआ था। वह न केवल अपने शरीर की देखभाल करते थे, बल्कि अपनी आत्मा की भी। कहते हैं कि संत सियाराम बाबा ने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया था। वह केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत थे। संत सियाराम बाबा की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण उनकी साधना और तपस्या थी। उन्होंने सालों तक नर्मदा नदी के किनारे अकेले साधना की, बिना किसी बाहरी संपर्क के। उनका जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक था। बाबा का मानना था कि जब शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होता है तो मृत्यु भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकती। बाबा ने अपने जीवन में 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस साधना के दौरान उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और शरीर के हर अंग को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखा। यह साधना न केवल उनके शरीर के लिए, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि बाबा ने अपनी लंबी उम्र के साथ साथ एक मजबूत मानसिकता भी विकसित की, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती थी। बाबा ने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का अहम ही बनाया। उनका मानना था कि योग से शरीर को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है। संत सियाराम बाबा ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण साधना की वह थी ध्यान और प्राणायाम। यह दोनों क्रियाएं उन्हें न केवल मानसिक शांति देती थीं, बल्कि उनके शरीर के अंगों को भी पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती थी। बाबा का ध्यान हमेशा अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने पर केंद्रित रहता था। उनका मानना था कि ध्यान से आत्मा और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी अपने शरीर को आलसी नहीं होने दिया। वह हमेशा सक्रिय रहते थे और उनकी योग्य साधना से उनका शरीर हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता था। बाबा की जीवन शैली भी उनकी लंबी उम्र का एक कारण थी। वह बस साधारण आहार लेते थे। संत सियाराम बाबा ने कभी भी अधिक भोजन या मांसाहार का सेवन नहीं किया। उनका आहार साधारण और शुद्ध था। वह शाकाहारी थे और अपनी आहार दिनचर्या में अधिकतर फल, सब्जियां और संतुलित आहार ही लेते थे। इसके अलावा बाबा का मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी आवश्यक है। वह हमेशा अपने अनुयायियों को यही सिखाते थे कि अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि जंक फूड और अनियमित आहार से शरीर में विकार पैदा होते हैं, जो लंबी उम्र के लिए हानिकारक होते हैं। संत सियाराम बाबा की जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जो उनकी साधना और तपस्या की ताकत को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, बाबा की चाय की केतली कभी खत्म नहीं होती थी। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने यह देखा कि बाबा की चाय की केतली हमेशा भरी रहती थी, चाहे वह कितने भी भक्तों को चाय पिलाते रहे। यह एक चमत्कार था जो बाबा की साधना और शक्ति का प्रतीक था। इसके अलावा कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा बिना माचिस के दीप जलाते हुए नजर आए थे। यह घटना उनकी अद्वितीय साधना और योग शक्ति को दिखाती है, जो सामान्य मानव क्षमता